स्वयंभू मनु और शत्रुपा को कैसे मिला भगवान राम के माता पिता राजा दशरथ और कौशल्या बनने का सौभाग्य। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार के लिए अपने शरीर को 2 भागों में बांट दिया, जिनके नाम का और या काया हुए। उन्हीं 2 भागों में से एक से पुरुष और दूसरे से स्त्री की उत्पत्ति हुई। पुरुष का नाम स्वयंभुव मनु और स्त्री का नाम शत्रुपा था। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। इसी कारण से मनु की संतान को मानव कहा जाता है। शत्रुपा का जन्म आपव नामक प्रजापति के धर्म से अयोनिज कन्या के रूप में जन्म हुआ था। आपव, जो बाद में स्वयंभू मनु कहलाया, ने प्रजा की रचना करने के उपरांत शत्रुपा को अपनी पत्नी बना लिया। उनके पुत्र का नाम वीर था। वीर ने प्रजापति कर्दम की कन्या काम्या से विवाह किया और उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु की विस्तृत संतान में ही ध्रुव, वेन और अन्य भी हुए। बाद में मनु और शत्रुपा दोनों ने अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया और नैमिषारण्य जाकर भगवान वासुदेव का ध्यान करने लगे। इन दोनों ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की और उनकी उसी तपस्या के वरदान के रूप में उन्होंने भगवान विष्णु से मांगा कि हमारी इच्छा है कि आप हमारे पुत्र बने। भगवान विष्णु ने उन्हें इस बात का वरदान दिया और कहा, त्रेता युग में आप दोनों अयोध्या के महाराजा और रानी के रूप में जन्म लेंगे और मैं अपने 7वें अवतार श्री राम आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। इस आशीर्वाद के कारण मनु अगले जन्म में राजा दशरथ बने और उनकी पत्नी शत्रुपा कौशल्या बनी और उनको पुत्र के रूप में भगवान राम की प्राप्ति हुई। कैकेयी ने भी बाद में भगवान राम से कहा था कि वह अगले जन्म में उन्हें अपने पुत्र के रूप में पाना चाहेगी, तो श्रीराम ने अगले जन्म में उन्हें श्रीकृष्ण की माता यशोदा बनने का सौभाग्य